बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त क्या हुकूमत लड़ेगी या फिर सरेंडर करेगी? क्योंकि एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि इस लड़ाई में हुकूमत को फतह नहीं मिल पा रही और इस सब के अंदर क्या इस वक्त इमरान खान को सुलहनामे की ऑफर आ चुकी है? क्या इस वक्त माजी में ताकतवर हलकों के कंधों पर चढ़कर बड़के मारने वाले उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है? इस हवाले से इमरान रियाज एक बहुत बड़ी खबर सामने लाए हैं और इस हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स मेरे पास भी हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब सदर मुमलिकत ने बिल तो वापस भेज दिया, इसका तोड़ भी इस वक्त पीडीएम की हुकूमत ने सोच लिया था, लेकिन अब सदर मुमलिकत का चीफ जस्टिस के हक में खुफिया हथियार भी सामने आ चुका है। हुकूमत को किस तरह से लेने के देने पड़ सकते हैं, ऑप्शंस क्या हैं, प्रोसेस क्या है, इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि हुकूमत ने एक कानून साजी की, जिस तरह की यह कानून साजी थी, जो इसकी टाइमिंग है, उसके ऊपर सब लोग ये बात कर रहे थे कि यह सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर कदगन लगाने के लिए, चीफ जस्टिस को मजा चखाने के लिए और चीफ जस्टिस के ऊपर पार्लिमान की जानिब से हमलावर होने के लिए एक इंतहाई आप कह लें कि फेल्ड किस्म का अटेम्प्ट था। क्योंकि इस सब के अंदर चीफ जस्टिस तो डट गए, चीफ जस्टिस ने तो सरेंडर किया नहीं, हर तरह का हमला हुआ। अब तो बराह रास्त चीफ जस्टिस के से इस्तीफे के मुतालबे हो रहे हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस की बातें हो रही हैं। अच्छा, ये जो रेफरेंस भी है ना, तो ये जो चीफ जस्टिस के खिलाफ दरखास्तें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मेरी तरफ से 50,000 जमा करा दें, रेफरेंस किसी भी तरीके से चीफ जस्टिस के खिलाफ सदर मुमलिकत के बगैर ये दायरे नहीं कर सकते। तो एक चीज तो ये वाज़ेह हो गई कि ये रेफरेंस जितना मर्जी, अब ये इस बात पे आगे हुए हैं, बेचारे कहते हैं कि देखें जी, हम रेफरेंस तैयार करके सदर को भेज देंगे, अगर सदर ने ये रेफरेंस आगे ना भेजा तो इससे गठजोड़ कम से कम बेनकाब हो जाएगा। भाई कैसा गठजोड़? सबको पता है बदनीयती पर मबनी एक रेफरेंस है। इससे पहले भी जो रेफरेंस था, बेशक पीटीआई दौर में सदर के थ्रू गया, अब तो पीटीआई भी कहती है कि हमसे हमारा वो सही फैसला नहीं था और वो किसी और के कंधे पर रख के बंदूक जो है वो पीटीआई के कंधे पर रख के कोई और अपनी बंदूक चलाना चाह रहा था। तो ये सारी की सारी चीजें इस वक्त पूरी कौम को समझ आ रही हैं। अब सदर मुमलिकत ने क्या किया है? सदर मुमलिकत ने, इन्होंने पहले जी विफाकी काबीना से मंजूर कराया, फिर इन्होंने पार्लियामेंट की कानून की जो लॉ एंड ऑर्डर की कमेटी है उससे बेसिकली इन्होंने अप्रूव करवाया, फिर नेशनल असेंबली, फिर सेनेट, हंगामी बुनियादों पर सदर को भेजा। सदर ने अब यह बिल पार्लियामेंट को वापस भेज दिया है। अब इस सब के अंदर यह क्या कह रहे हैं? सदर की जानिब से एतराज के बाद विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस इख्तियार में तरमीम का बिल दोबारा पार्लियामेंट से मंजूर करवाने का फैसला कर लिया है। कानून की रूह से अगर सदर कोई बिल नजर सानी के लिए पार्लियामान को वापस भेजते हैं तो हुकूमत पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाकर बिल मंजूर कराकर सदर को भेज सकती है। उसके बाद अगर बिल की दोबारा मंजूरी के बाद भी सदर दस्तखत ना करें तो फिर 10 दिन के अंदर अंदर यह बिल खुद एक्ट बन जाता है। यानी कि सोमवार को अगर ये ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं और यह बिल सदर को भेज देते हैं, उसके बाद क्या होगा कि 10 तारीख को यह भेजेंगे, 20 तक अगर सदर इसके ऊपर साइन नहीं करता तो यह बिल नाफिजुल अमल हो जाएगा। यानी चीफ जस्टिस के पास 10 दिन रह गए हैं खुल के खेलने के। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, मैं आपको यह भी बता देता हूं। अब यहां पर जो नून लीग के रहनुमा एता तारड़, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के हवाले से सदर के नुकात में कोई वजन नहीं, पार्लियामान दोबारा बिल को अक्सरियत से मंजूर करेगी। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने भी कहा कि कानून भी बनेगा और अदल के उसूल में तरमीम भी होगी। तर्जुमान पीटीआई ने ऐवान सदर से कानून वापस भेज दिया ताकि लाडले के लिए बेंच फिक्सिंग हो सके। यानी ये कह रहे हैं कि सदर जो है वो तर्जुमान पीटीआई है और वो उन्होंने ये कानून इसलिए भेजा ताकि बेंच फिक्सिंग हो सके। जबकि इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि सदर ने बिल वापस करके दुरुस्त फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तरामीम की कोशिश के बाद अब इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए सदर के इख्तियारात में कमी अहमकाना कानून साजी है। बातचीत वाहिद रास्ता है जिसके जरिए हम इलेक्शन पर मामलात तय कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस के खिलाफ करारदाद लाने वाले 42 अरकान का कोई मुस्तकबिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज काबिल एहतराम है। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। अब ये एक और वारदात कर रहे हैं और वो सदर के जो इख्तियारात हैं उसके ऊपर कदगन लगाना चाह रहे हैं और इलेक्शन एक्ट के अंदर ये एक तरमीम करके कि जी इलेक्शन की डेट सदर ने नहीं देनी, इलेक्शन कमीशन ने देनी है। और इलेक्शन कमीशन आपको पता है कि ऑब्वियसली जब इलेक्शन कमीशन को खुल के खेलने का मौका मिला तो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इलेक्शन कमीशन क्या करेगा। अभी तक इलेक्शन कमीशन क्या करता आया है? अभी तक इलेक्शन कमीशन जिस तरह से खुलकर, एक निगरान हुकूमत, दूसरा इलेक्शन कमीशन, इतना तो नून लीग खुद भी अपने हक में कुछ नहीं कर सकी जितना इन सब ने अपने
नून लीग के लिए खेला है और नून लीग की तरफ से बेहतरीन अंदाज में खेला है। अच्छा, अब जी ये मुकम्मल तौर पे पार्लियामान पे, जुडिशरी पे, सब पे हमले जो हैं, और ये पार्लियामान पे भी हमला है कि पार्लियामान से सुप्रीम कोर्ट पे आप हमला करवा रहे हैं। ये बैक टू बैक इन्होंने बंदे छोड़ दिए हैं। और जावेद लतीफ का कहना है कि ऐसा इलेक्शन काबिल कबूल नहीं है जिसमें नून लीग की क़यादत रिंग से बाहर हो। यह कैसा इंसाफ है कि नून लीग की क़यादत को इलेक्शन की रिंग से बाहर रखा जाए और लाडले की हर किस्म की जरूरत पूरी की जाए, ना अहल करार देने की इजाजत कोई नहीं कानून देता। कि तायाद कर दें, आज रेफरेंस दायर करने के जितने भी फैसले हो रहे हैं उसके पीछे नवाज शरीफ खड़ा है, और ये सारी चीजें इन्होंने कही। लेकिन अब यहां पर नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, ये सूरत हाल क्या है। अब सदर मुमलिकत इसमें क्या कर सकते हैं? सदर मुमलिकत दो काम कर सकते हैं। सदर मुमलिकत को जब ये सोमवार को या मंगल को जब भी ये करते हैं, पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाकर जो सुप्रीम कोर्ट वाला बिल है वो सदर ने जो भेजा है उसे वापस सदर के पास भेजेंगे। उन 10 दिन के अंदर सदर एक और काम कर सकते हैं। सदर क्या कर सकते हैं कि आईनी राय के लिए उसे एक रेफरेंस बनाकर उसकी तशरीह के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के पास भेज दें। अब जब वो इसे चीफ जस्टिस के पास भेजेंगे और उस दौरान अगर ये पता चला कि जैसे ये आर्टिकल 191 है सुप्रीम को पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स खुद बनाने हैं। दूसरा एक और आर्टिकल ये भी है कि जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कंडक्ट पे पार्लियामेंट में बात नहीं हो सकती, कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये रूल्स तो चेंज कर सकते हैं लेकिन इस तरह का बिल नहीं, इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए जो कि इनके पास है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट भी इसे उड़ा के रख सकता है और उसके बाद सदर जो है उस वक्त तक इसमें मामला इस तरह से क्लियर हो सकता है। एक और ऑप्शन भी है, ये खुफिया हथियार है सदर का, कि सदर ये काम भी बीच में कर सकते हैं और होपफुली उस पर डिस्कशंस में आपको ये बता सकता हूं कि जारी है, हर ऑप्शन पे डिस्कशन जारी है। और ये इतनी आसानी से ये ना समझें कि ये इतना सादा सा मामला है कि इन्हें प्लेट में रख के दे दिया जाएगा। उसके अलावा ये हाई कोर्ट्स के अंदर भी मामला जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट से इस कानून के ऊपर स्टे ऑर्डर जो है उस हवाले से भी इस वक्त बाज़गश्त चल रही है कि लाहौर हाई कोर्ट से इस सारे के सारे मामले के ऊपर स्टे भी लिया जा सकता है और उसके बाद ऑब्वियसली फिर ये मामला कानून इसका देखा जाएगा, इसकी तमाम तर चीजें जो हैं वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो देखनी पड़ेंगी। और इस सारे के सारे मामले में मैं आपको यह भी बता दूं कि अब कुछ और चीजें भी हो रही हैं और यहां पर आप देख लें कि गुज़श्ता 1 साल से जितनी बड़कें इस हुकूमत ने मारी हैं, जितना इन्होंने खुलकर खेला है और गालिबन ये एक परसेप्शन भी बनाई गई और अभी तक ये परसेप्शन बना रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इदारे को इस पर हरकत में आना चाहिए, इदारे को अपना स्टांस वाज़े करना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट इनके जितने हामी सहाफ़ी हैं, एक पूरा तबका मलामतिया है जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करता आया है और जिन्होंने ये टोला हम पे इंतहाई एक्सपीरियंस के नाम पे मुसल्लत करने में, एक बयानिया फेक किस्म का बनाने में अपना किरदार अदा किया कि डार आएगा लग पता जाएगा। लग पता गया ना हमें, डारनॉमिक्स जो है वो डार्क इकोनॉमिक्स बन गई, मेरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इसाक डार ने। आज कहता है कि हम भिखारी नहीं है, वजीर आजम कहता है कि हम भिखारी हैं, हम चूजर नहीं है। तो मतलब क्या आपने मुल्क को एक लाफिंग स्टॉक बना दिया पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया देख के हंसती है आपके मुल्क के मामलात की। ये क्या सर्कस लगा हुआ है, बनाना रिपब्लिक भी नहीं पाइनएप्पल रिपब्लिक बना दिया एक राजकुमारी बिगड़ी शहजादी जो है उसकी जिद और अना ने। और इस वक्त मुल्क इसी तरह पे चल रहा है ना, इसी सब पे चल रहा है। लंदन प्लान भी क्या है, लंदन प्लान भी यही सब है। अब यहां पर नाज़रीन किराम आपने 3-4 चीजें समझ लेनी है। अब यहां पर ये पिछले 1 साल से जो इनकी अकड़ थी वो सारी की सारी चीजें आप देख लें कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में किसी भी सूरत ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कोई बात नहीं डलवा सके, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से कोई चीज नहीं डलवा सके। और जाहिर बात है इदारे इनका वजन क्यों बर्दाश्त करें, ये अपने वजन से गिरने वाले हैं, इनका वजन कोई इदारा अपने कंधे पे रखे तो रखे क्यों भाई। ये तो क्लियरली आप देख लें, खान साहब ने इसीलिए एक दिन पहले मुतनब्बे कर दिया कि भाई ये अदलिया के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस को लाने के मुतरादिफ है, ये पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ लाने के मुतरादिफ है। और एक वेकअप कॉल दी कि ये आपको पॉलिटिकली यूज करने की कोशिश करेंगे, ये आपके कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे, ये करेंगे गैर कानूनी काम और आइन के ऊपर ये हमला कर देंगे और जब सब देखेंगे आपके हाथ में बंदूक पकड़ा देंगे ताकि सांप मर जाए लाठी भी ना टूटे, अपना नुकसान भी ना हो, सारे आपके ऊपर मलामत करें। और उन्होंने भी यही किया। अब यहां पर एक बहुत बड़ी खबर है और इमरान रियाज ने इस हवाले से इंकशाफ किया है कि गुज़श्ता 1 साल से एस्टैब्लिशमेंट के दम पर अकड़ने वाले अब मुज़ाकरात पर आमादा हो गए हैं। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, सियासतदान फैसले करना सीखें वरना बंद कमरों में के जो फैसले हैं वो इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और वैसे ये बात ठीक है कि सियासतदान वो लूप होल क्रिएट ना करें, मुज़ाकरात बड़े जरूरी हैं। और मैं समझता हूं कि इस वक्त अकड़ जो है इनकी और वो जो एक जिद और अना थी उससे ये बहुत पीछे आ चुके हैं और अब इन्हें रियलिस्टिकली चीजों का इदराक हो
हो रहा है, तदारुक हो रहा है कि इन्होंने अब क्या करना है। आप देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हुकूमत से मुज़ाकरात हैं उनकी बाज़गश भी चल गई है, और असद कैसर साहब, क्योंकि जारी बात है फॉर्मर ये स्पीकर है नेशनल असेंबली के, ये सारी चीजों को समझते हैं, तो पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हुकूमत अब अगर मुज़ाकरात के लिए संजीदा है, और ये मैसेज इसलिए दिया क्योंकि इन तक मुज़ाकरात का मैसेज पहुंचा है, सुलह की ऑफर आई है, मामलात को बैठकर हल करने की बात हुई है, नेशनल इलेक्शंस के लिए मिल बैठकर बात करने की बात हो रही है, तो यहां पर हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा है, और अगर बहरान से निकलना चाहती है तो एक ही ऑप्शन है कि आप कौमी असम्बली तहलील कर दें। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत एक ही दिन इलेक्शन करवाना चाहती है तो कौमी असम्बलियां जो है, जितनी असम्बलियां, कौमी असम्बली है, सिंध असम्बली है, तो तहलील कर दे, असम्बलियां खत्म कर दें, तो आईनी इस्लाहात पर बात हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो आप कह लें कि अमेंडमेंट्स हैं वो की जा सकती हैं। अगर आप ये मामलात करते हैं, हम हर चीज पर बैठने के लिए तैयार हैं, हम हर चीज के ऊपर डिस्कशन के लिए तैयार हैं, बट इट विल कम विद अ कंडीशन। और कंडीशन जो है पीटीआई ने, क्योंकि देखें पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जब होती है ना, जब आप किसी भी मामले में, जब आपका पलड़ा भारी होता है तब आप बारगेन कर सकते हैं। इस वक्त गवर्नमेंट जो है, इस वक्त पीडीएम जो है, ये मिक्स अचार जो है, ये जो चूचू का मुरब्बा है, भानुमती का कुंबा है, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ये इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि ये बारगेन कर सके। इन्होंने सिर्फ सरेंडर करना है, और या इन्होंने शिकस्त खुर्दा होना है, या इन्होंने सरेंडर करना है। अब इनके पास ऑप्शन है कि इन्होंने क्या करना है, लेकिन जाहिर बात है कि जिस जंग में ये जा रहे हैं वो जंग इनके लिए किसी भी सूरत, मैं आपको बता दूं कि ये इनके लिए किसी भी सूरत इनके फायदे में नहीं है। इन्हें पता है, लग गया हुआ इस बात का, और इसलिए अब ये बहुत पीछे भी आएंगे और हट भी सकते हैं। अब ये नहीं पता नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जिद और अना इनसे क्या गलतियां करवाए, लेकिन उसके अलावा अभी तक जो अमूमी सोच पाई जा रही है वो सरेंडर किया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।